बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारिक वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ बावक़ार उलमाए दीन, दानिशवरान व अमाए दीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम कादरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम मीज़नम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में हदिया दरूद सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला मेरा अल्लाह दोनों जहान में हम सबको अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। हमारे इस स्टेज पे बड़ी बड़ी अहम इल्मी फिक्री शख्सियतें जलवगर हैं। आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कनौरा दारुल के प्रिंसिपल आलिम बाअमल क़िबला मुफ्ती अफरोज़ रज़ा साहब इसहाक़ी, खातून जन्नत दारुल खातून जन्नत के प्रिंसिपल अल्लामा शाकिर क़ादरी साहब क़िबला दामदिल्लहुल आली और बड़ी वक्ती शख्सियतों के मालिकान आपकी नज़रों के हिसार में खतीब इस्लाम अल्लामा दिलशाद रज़ा साहब से आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू समाअत फरमाई। अब मैं अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ का सहारा लेकर चंद बातें आपसे अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आपको यकीन दिलाता हूँ बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लिया जाएगा। इंशाअल्लाह 1 घंटा और उसके बाद आप सलातो सलाम पे और नबीर आला हज़रत पीर तरीक़त क़िबला हुज़ूर एहसन मियाँ सज्जादा नशीन दरबार आला हज़रत की दुआओं पर जलसा इंशाअल्लाह पाए तकमील को पहुँचेगा। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम का पूरा ख्याल रखूँगा, इसलिए बैठे रहिए। सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ अफ़ज़लुल क़ुर्रा वल मुजद्दिदीन क़िबला क़ारी मौलाना अल्लामा नज़ाकत रज़ा साहब क़िबला को, जिन्होंने मुलिया पिस्तौल बाजपुर की ज़मीन पर
इल्म का चमनस्तान आबाद किया। सरवर दारूम के नाज़िम आला शाहतुल क़ादिर साहब को, जिन्होंने अपने दारूम में बड़ी जद्दोजहद की, ये हज़रात काबिल कद मुबारकबाद हैं कि ये संगलाख ज़मीनों पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तामीर करते हैं। मस्जिद अल्लाह का घर है और मदरसा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप हज़रात को इस सेलिब्रेशन में तशरीफ़ लाकर आपको देख रहा हूँ जवान हौसलों के साथ साथ बैठे हैं। मदरसे चलाना और मदरसे खोलना, मदरसे चलाना आसान काम नहीं है, ये जिगर गुर्दे वाले ही करते हैं। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, हम ही ने कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। कुरान शरीफ की हिफाजत करने का एक बड़ा प्यारा ज़रिया ये मदरसा है। तो ये एहसान है इनका कि आपके की नस्लों के सीनों में कुरान शरीफ जैसी दौलत को वदियत करने के लिए ये उलमा रात दिन एक किए हुए हैं। इसका बदला इन्हें अल्लाह ही देगा। हमारी और आपकी तरफ से ये जनाब वाला हम क्या बदला दे पाएंगे, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अज़ीमुश्शान काम है, जिसकी अहमियत, इफ़ादियत और जिसके इम्पोर्टेंस को समझने की ज़रूरत है। मैं आज कुरान शरीफ की अहमियत, इफ़ादियत, उसके एहसानात और कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है, इसको हिफाजत करने का जिम्मा अल्लाह ने लिया है, इस पर चंद बातें अर्ज़ करेंगे। वैसे तो अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से 4 किताबें नाज़िल फरमाई हैं। एक किताब का नाम है तौरात, जो हज़रत मूसा पर नाज़िल हुई, और एक किताब का नाम है इंजील, जो हज़रत ईसा पर नाज़िल हुई। एक किताब का नाम है ज़बूर, जो हज़रत दाऊद अला नबीना वालैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। और सबसे आखिरी किताब रहमत दो आलम, नूर मुजस्सम, फ़ख्र आलम, फ़ख्र आज़म व बनी आदम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। इन चारों किताबों में अल्लाह ने तीनों किताबों इससे पहली 3 किताबों के तहफ़्फ़ुज़ का ज़िम्मा नहीं लिया। ये नहीं फरमाया कि हमने ये सब किताबें उतारी हैं, हम इसकी हिफाजत करेंगे, लेकिन कुरान शरीफ के बारे में अल्लाह ने गारंटी ली कि हम ही ने ये कुरान उतारा है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो पहले तो हमें ये देखना कि ये अल्लाह ही ने उतारा, अल्लाह ही का कलाम है, ये किसी बंदे का कलाम है। अगर हम इस मौजू पर बात करते हैं आपसे, आपकी तवज्जो है ना, शैतान परेशान तो नहीं कर जाए जलसों में? आमतौर से शैतान बहुत परेशान करता है, बहुत देर होगी बैठे बैठे, कितना और बैठोगे वगैरह वगैरह। कोई भी ख्याल आए, शैतान की गर्दन मरोड़ देना, बैठे ही रहना, साबित कर देना कि शैतान के नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा के ग़ुलाम हैं हम सब। मैं बहुत ज़्यादा जोश जज्बात में नहीं बात करूँगा, चंद बातें और करनी है। मैं चाहता हूँ दायरे में बात, एक लिमिट में, और अपनी माँ बहनों से भी कहूँगा कि चलत फिरत में माहौल बंद कर दें और बैठ ही रहें, और जहाँ बैठी हैं वहीं बैठी रहें। तो पहले तो ये देखना है कि अल्लाह ने ही उतारा है। तो अब सवाल ये है कि ये अल्लाह ही का कलाम है या किसी बंदे का कलाम है? बंदों में हमारे मुस्तफ़ा हैं, उन्होंने ये पेश किया है, हमारे नबी ने पेश किया है।
भाई इसकी तरकीब यही तो है कि गारे हिरा में उतरा कुरान शरीफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों को हुक्म दिया कि आज ये आयत उतरी है, लिखो। तो लिखने वालों में हजरत अबू बकर सिद्दीक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हजरत अमीर मुआविया, सुभान अल्लाह, ये कातिबाने वही हैं जो कुरान उतरता है। अब बैठ जाए, बहुत अच्छा चल रहा है आपका माइक, बहुत अच्छे हैं आप भी, बार बार परेशान है, ठीक है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लिखते नहीं है, हुजूर नहीं लिखते हैं, जो उतरता है वो अपने सहाबियों को बताते हैं। और हमारे सहाबी उस ज़माने, हमारे नबी के सहाबी उस ज़माने में ये बैठे हैं बड़े बड़े मुफ्ती, जो चीज़ मिलती थी, चमड़ा मिल गया उस पर लिख लिया, हड्डी मिल गई उस पर लिख लिया, पेपर का टुकड़ा मिल गया उस पर लिख लिया, रुका। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ों पे वो कुरान लिखा जाता था। और लिखने वालों में हमारे नबी ने कभी नहीं लिखा, बस वो तो सुनाते हैं कि आज ये आयत उतरी है, ये आयत उतरी है, ये आयत उतरी है, इन्होंने लिखा। वो लिखते लिखते एक जगह मतलब रखा जाने लगा। कुछ आयतें मक्के में उतरी, कुछ आयतें मदीने में उतरी, कुछ सूरतें मक्के में उतरी, कुछ मदीने में उतरी। हमारे नबी की कुछ ज़िंदगी मक्के की है और कुछ ज़िंदगी ज़ाहिरा मदीने की है, तो दोनों जगह उतरी। कुरान शरीफ जनाबे वाला यहाँ तक कि मस्जिद में भी उतरा, नबी ने जो मदरसा खोला था उसमें भी उतरा, यहाँ तक कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के पास हुजरे में जहाँ रहते थे उस मकाम पे भी अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ भी उतरा। जिब्राईल अमीन हमारे नबी के दरबार में पूरी ज़िंदगी में 24,000 बार तशरीफ़ लाए। किसी नबी की ज़िंदगी में 10 बार, किसी की पूरी होल लाइफ में 20 बार, किसी की 40 टाइम्स, किसी की 50 टाइम्स, 48 टाइम्स। पूरी ज़िंदगी ज़ाहिरा में नबियों की 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन हैं। हज़रत जिब्राईल किसी की ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी ज़ाहिरा में 50 बार, किसी में 40 बार आए। मगर तुम्हारे और हमारे मुस्तफ़ा के दरबार में हज़रत जिब्राईल अमीन 24,000 बार तशरीफ़ लाए। अब जिसने 24,000 बार नबी को देखा, उनसे पूछें हम कि हुजूर की कैसे हैं सरकार, सरकार कैसे हैं? तो फरिश्तों के वो सरदार यानी बच्चियों से सुना आपने कितना प्यारा परफॉर्मेंस दे रही थी बच्चियाँ। ये तालीमी मुजाहरा और ये कारकर्दगी जो मौलाना शाकिर और मौलाना नज़ाकत साहब क़िबला ने पेश की है, वो बच्चियों से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच में आई, दिल बाग बाग हो गया और जनाब वाला जंप करने लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं और बच्चों के सीनों को रसूल पाक की मोहब्बत का मदीना बना रहे हैं। यही हमारा टारगेट है और टारगेट हमारा अचीव हो रहा है, हमारा मकसद पूरा हो रहा है, तो खुशी हो रही। तो इन बच्चियों ने हमें ये बताया, इन बच्चियों ने हमें ये बताया कि जिब्राईल फरिश्तों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह, फरिश्तों के फरिश्ता चाहे सरदार हो, बॉस हो, लीडर हो, हेड हो या उसके नीचे काम करने वाला, फरिश्ता फरिश्ता, वो कभी झूठ नहीं बोलता, गुनाह नहीं करता। फरिश्ता मासूम होता है, न गुनाह का तसव्वुर भी नहीं हो सकता। उस फरिश्ते से हजरत जिब्राईल अमीन से पूछा गया कि हुजूर कैसे हैं? आपने 24,000 बार देखा है, बताइए। तो फरमाते हैं हजरत जिब्राईल अमीन, पल्लब तो मशारिक़ल अर्ज़ व मग़ारिबहा, मैंने आसमानों और ज़मीनों के चप्पे चप्पे देख लिए,
जमीनों का कोई कोना नहीं बचा है मुझसे, आसमानों का कोई खित्ता नहीं बचा है मुझसे। मैंने बड़े बड़े खूबसूरत देखे, बड़े बड़े हसीनो जमील देखे, बड़े बड़े मलियो सभी देखे, मगर या रसूल अल्लाह लम अरा मिसलका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के पैगंबर, मगर मैंने ना जमीनों में ना आसमानों में आपकी तरह कहीं कोई नहीं देखा। तवज्जो है। बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत सरकार सैयदना इमाम अहमद रजा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले। देवबंदी कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, देवबंदी पागल हो गए हैं, देवबंदी जनाब अकलें मारी गई हैं देवबंदियों की, इनकी अकलों में बैठ के मातम करने को जी चाहता है। बरेली वाले नहीं कह रहे, रामपुर वाले नहीं कह रहे, मुरादाबाद वाले नहीं कह रहे, बासपुर वाले और कनौरा वाले नहीं कह रहे, काशीपुर रुद्रपुर उधम सिंह नगर वाले नहीं कह रहे, जनाब वाला हल्द्वानी वाले नहीं कह रहे, जनाब वाला मुरादाबाद कलकत्ता वाले मद्रास बम्बई वाले नहीं कह रहे, पर कौन कह रहे हैं? तो फरमाते हैं यही बोले सिदरा वाले। जमीनों वाले तो कह ही नहीं रहे हैं, सिदरा वाले कह रहे हैं कि यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले। सारे के सारे थाले, सारे के सारे तबाक छान दिए मैंने, आसमानों के तबाक छान दिए मैंने, जमीनों के तबाक छान दिए मैंने। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले। तेरे पाए का नवाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे बनाने वाला अल्लाह बेमिसाल है, और कायनात में तू बनने वाला रसूलुल्लाह बेमिसाल है। अरे तकबीर। बनाने वाले का जवाब है, न बनने वाले का जवाब है। वो भी यकता है, ये भी यकता है। वो जनाबे वाला इकलौता है अल्लाह, न उसकी तरह जमाने में कोई, न पहले न कभी बाद में। और मुस्तफ़ा भी इकलौता है जमाने में, क्योंकि नबी की तरह न नबी से पहले कोई बन सका, न नबी के बाद बन सका। इकलौता कैसे है? इकलौता ऐसे है जनाबे वाला कि पूरी दुनिया को अल्लाह ने बनाया, नबियों को बनाया, रसूलों को बनाया, उलुल अज़्म पैगंबरों को बनाया, मगर अल्लाह ने हजरत आदम से लेकर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शरीफ कौम और दुनिया में सबसे ज्यादा सआदतमंद कौम, तवज्जो है, नबियों की है। सारे नबी और सारे रसूल दुनिया की सबसे ज्यादा शरीफ कौम है। उनको अल्लाह ने, सबको अल्लाह ने अपनी सिफत का मजहर बनाया, अपनी सिफत का मजहर का मतलब साया, परछाई, अपनी सिफत की परछाई, अपनी सिफत की परछाई बनाया। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह पैगंबर है, मगर अल्लाह की सिफत की परछाई। हज़रत इस्माइल नबीउल्लाह अल्लाह की सिफत की परछाई। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, हज़रत ईसा रूहुल्लाह, हज़रत दाऊद जनाब वाले ये सब के सब अल्लाह की सिफत की परछाई हैं। इसीलिए कोई नबी और कोई रसूल सामने सामने से अल्लाह का दीदार कर न सका। एक बार हजरत मूसा बोले थे दिखा दे दिखा दे दिखा दे दिखा दे, अरे नहीं दिखा दे दिखा दे दिखा दे दिखा दे, तेरे जले से दिखा दे। तो अल्लाह ताला फरमाता लंतरानी देख ही नहीं पाएगा, क्यों कर रहा देख ही नहीं पाएगा लंतरानी। तो हजरत मूसा को दिखा दे दिखा दे दिखा दे दिखा दे, अल्लाह फरमाता लंतरानी, इधर से इसरार, उधर से इनकार इसरार इनकार इसरार इनकार। आखिरकार अल्लाह ने फरमाया मूसा जब तू मुझे देखना ही चाहता है तो एक बाईपास निकालता, कुरान शरीफ फरमाता एक रास्ता निकालता है मेरा अल्लाह। इरशाद फरमाता है ओ मूसा अगर तू मुझे देख नहीं चाहता है फंजुर इलल जबले, तो इस पहाड़ को देख। अगर ये पहाड़ अपनी जगह रह गया तो फसौफ तरानी, तो तू मुझे देख लेगा। अगर पहाड़ अपनी जगह नहीं रहा तो तू मुझे देख नहीं पाएगा। तो जनाबे वाला फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जालहु दक्का व खर्रा मूसा सैका। जब अल्लाह की तजल्लियां पहाड़ पे आई तो वो पहाड़
पहाड़ रेजा रेजा बिखर गया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े, अल्लाह का दीदार कर न सके। जब होश में आए अल्लाह से पूछा, ए मेरे मौला, मुझ जैसा उलुल अज़म पैगंबर न देख सका तुझे, तो तुझे देखेगा कौन? हातिफ़े गैबी से निदा आई, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मूसा तू मेरी सिफत का मजहर है, सिर्फ सिफत देख सकता है, मेरी जात को नहीं देख सकता। जो मेरी जात की परछाई होगा, जो मेरी जात का साया होगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी आंखें मेरा दीदार कर पाएंगी। किया मौला वो कौन होगा? इरशाद फरमाया, पूरी दुनिया में मूसा अगर मेरी जात का कोई मजहर बन के आने वाला है तो वो सिर्फ सिर्फ मक्के और मदीने वाला मेरा आखिरी रसूल है, जो मेरी जात का तो जनाबे वाला वो जात का मजहर बनाए। जरा जोर से कह दो, जात का मजहर बनाए गए, जात की परछाई। इसीलिए उनकी परछाई नहीं हुई क्योंकि वो खुद परछाई है। उनका साया, उनका साया क्यों? इनका साया समझो है क्यों नहीं है? क्योंकि खुद साया है ये, और परछाई की परछाई, परछाई तो होती है, डॉक्टर साहब की परछाई है, देखो वो दिखाई दे रही है, मगर परछाई की परछाई नहीं हो सकती। फैयाज खान साहब डॉक्टर साहब माशाल्लाह वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर हो तो अल्लाह ऐसा करे, आलिम नवाज होना चाहिए, मास्टर अच्छा हो, डिग्री हो तो कोई वो नहीं पड़ता, दिमाग अच्छा रखो, कंट्रोल में रहो, पैसा ज़्यादा हो जाए कंट्रोल में रहो, इल्म ज़्यादा हो जाए कंट्रोल में रहो, डिग्रियाँ हो जाए कंट्रोल में रहो, फैक्ट्री बनाओ, कुछ भी करो, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो, आलिमों से मोहब्बत, मदरसे से मोहब्बत। बड़ी खुशी हुई इनके यहाँ जनाब वाला उलमाए किराम की खिदमत करते हुए इन्हें देखा तो बड़ी खुशी हुई। तो बहरहाल देखो परछाई है, मगर मेरा बच्चा बैठा है, इसकी परछाई है, मगर इस परछाई की परछाई, परछाई की परछाई नहीं होती। मेरे आला हज़रत फरमाते, साए का साया न होता है न साया नूर का, साए का साया न होता है न साया नूर का। देवबंदी कहते हैं हमारी तरह, अबे तेरी तरह कैसे? उनकी तरह तो इब्राहिम भी नहीं, वो सिफत का मजहर है, ये जात का मजहर है। हजरत इस्माइल भी नहीं, वो सिफत की परछाई है, ये जात की परछाई है। दुनिया में इकलौते हैं, बनाने वाला अल्लाह बेमिसाल है और कायनात में बनने वाला मुस्तफ़ा बेमिसाल है। 24,000 बार तशरीफ लाए, कुरान उतर रहा है और यूं लिखा जा रहा है। आज मुझे अफसोस होता है जनाब वाला, कुरान लिखा जाता है तो लिखने वाले अमीर मुआविया जैसी हस्ती है, अमीर मुआविया जैसी हस्ती कुरान शरीफ लिख रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुआविया लिखो, मुआविया लिखना शुरू कर देते हैं, मगर अजमेर शरीफ के चंद मुजाविर जनाबे वाला आज अमीर मुआविया की शानों में गुस्ताखियां कर रहे हैं, उन जनाबे वाला अत्याचार कर रहे हैं, लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। अफसोस है ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में मुजावरी करने वालों की ये शान नहीं कि वो अमीर मुआविया जैसे अल्लाह के रसूल पाक के मुकद्दस सहाबियों की शान में गुस्ताखी करें। अरे तुम्हें हक क्या पहुंचता है? जिसने कुरान लिखा है अमीर मुआविया, खुदा की कसम तारीख गवाह है, हिस्ट्री गवाह है, इतिहास गवाह है, चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहें गवाह है कि जब कुरान उतरता था तो मेरा मुस्तफा अमीर मुआविया को बुलाता है, इरशाद फरमाता है उक्तुब या मुआविया, मुआविया लिखो। कातिबे वही है, वो कुरान के लिखने वाले हैं, वो राइटर हैं, वो जो कुरान रिवील हो रहा है उसके राइटर हैं। वो कितना एहसान है उनका हम पे। तो इन मुजाहिरों को क्या हो गया, इतने बड़े एहसान फरामोश हो गए कि हजरत अमीर मुआविया का एहसान भी नहीं मानेंगे। अबे तुम अमीर मुआविया का एहसान नहीं मान सकते तो ख्वाजा का एहसान क्या मानोगे? तवज्जो है? अरे जो अमीर मुआविया का एहसान नहीं मान सकता, ये कुरान शरीफ जो हमारे घरों में है अमीर मुआविया का एहसान है।
बहरहाल ये कुरान लिखा जाने लगा, जमाने वाले लिखा जाने लगा, मगर मेरे नबी ने नहीं लिखा। अच्छा और आगे बताता हूँ जनाब वाला, मेरे नबी या तो मक्के में रहे या मदीने में रहे या मुल्क शाम को एक बिजनेस के काफिले में चचा के साथ चले गए, मगर पूरी दुनिया में कहीं नहीं गए मेरे नबी, तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं गए नबी। अब जरा कुरान शरीफ को देखो, ये कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम है या नहीं, इसकी तरतीब देखो तो जनाबे वाला तरतीब से लगता है कि वाकई ये किसी बंदे का कलाम नहीं है, ये अल्लाह ही का कलाम है। मिसाल के तौर पे तरतीब का एक पहलू बताऊं, आप सब परेशान तो नहीं। 13 बच्चियां फारिग हो रही हैं आज। कितनी बच्चियां? कितनी बच्चियां? बड़ा एहसान है कारी रज़ाकत साहब और मौलाना शाकिर का बड़ा एहसान है जनाब वाला, यहाँ के लोगों का जिन्होंने कोऑपरेट किया, जिन्होंने इनका साथ दिया, बहुत बड़ा एहसान है। 13 बच्चियाँ रिदाए फजीलत लेके और सैयदा की चादर पाक का हिस्सा लेके जनाब वाला मदरसे से फारिग हुई है, सुभान अल्लाह। मगर इस 13 को निस्बत क्या है, ज़रा एक निस्बत दिखाता हूँ। पूरे कुरान को जब मैं पढ़ता हूँ तो पूरे कुरान में 13 बार ज़मीन का जिक्र, पूरे कुरान में 13 बार, 32 बार समंदर का जिक्र, 32 बार समंदर का जिक्र, 13 बार जमीन का जिक्र। अब अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं तो फौरन समझ जाओगे 1400 साल के बाद जब साइंस उभरती है, जब साइंस को फरोग मिलता है, तो साइंस कहती है कि पूरी दुनिया में पानी 71% है और पूरी दुनिया में जमीन 29.9% है, यानी 29 पॉइंट पानी, 29 पॉइंट जमीन है, 29% जमीन है और जनाबे वाला 70 और कुछ प्लस जनाबे वाला पॉइंट, यानी 71 से कुछ कम, यानी मान लो 71% पानी है और 29% जमीन है दुनिया के पर्दे पे। अब जरा कुरान शरीफ की तरतीब देखिए जनाबे वाला, पूरे कुरान में 13 बार जमीन का जिक्र और 32 बार समंदर का जिक्र। अब ये कुल मिला के 45 हो गया, 13 और 32 45। अब जनाब इस 45 में से हम जमीन को अलग करते हैं और जनाब समंदर को अलग करते हैं, जमीन को अलग करते हैं और समंदर को अलग करते हैं, तो लिखने का ये तरीका होगा, अगर जमीन को अलग करना है तो 13/45, 13/45 का परसेंटेज बनाइए। 13 बटा यानी हम जमीन का निकाल रहे हैं परसेंट, 45 बार दोनों चीजों का जिक्र है। हम जमीन का निकालना चाहते हैं कितना परसेंट है, तो जब हम 13/45 लिखते हैं और उसे परसेंट में गिराते हैं, जब उसका परसेंटेज निकालते हैं, जब परसेंटेज निकालते हैं तो जनाब 13/45 का परसेंटेज जब हम निकालते हैं तो 29.9, सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह, यानी 29% जमीन है दुनिया में। 13 बार जिक्र करने का मतलब ये है कि 29% जमीन है दुनिया में, और जब हम 32/45 लिख के समंदर का और पानी का परसेंटेज निकालते हैं, जब ये परसेंटेज हम निकालते हैं तो जनाबे वाला परसेंटेज सामने आ जाता है 32/45। जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो सीधा 71% बनता हुआ नजर आता है। पढ़े लिखे लोग तवज्जो कर लें, परसेंट निकाल के देख लें। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि कुरान शरीफ की तरतीब, इसकी सेटिंग, इसकी ऑर्डरिंग, इसकी मीनिंग, अंदर खाना खुदा की कसम साबित करती है कि ये मोहम्मद का कलाम नहीं है, ये अल्लाह ही का कलाम है जो पूरे संसार की रचना कर रहा है। जमीन कितनी है, आसमान कितना है, पानी कितना है, किसी को नहीं मालूम था। ये 1400 साल के बाद साइंस ने जब सारी दुनिया को नापतोल की है तो पता चला कि दुनिया में 71% पानी है और दुनिया में 29% जमीन है। मगर जनाबे वाला 1400 साल पहले कुरान की ऑर्डरिंग और कुरान की तरतीब और कुरान की सेटिंग और कुरान में जनाब जमीन और समंदर के जिक्र ने पहले ही साबित कर दिया है कि जनाब इस पूरी जमीन पे 29% जमीन है और 71% पानी है। जनाबे वाला खुदा की कसम, माना अंदर से इन चीजों का आ जाना इस बात की दलील है कि ये मोहम्मद अल्लाह ही का कलाम है। बहुत पहले जनाब तवज्जो है, इजाजत है। अल्लाह सलामत रखे आपको भी और मुझे भी, और अल्लाह सबको सलामत रखे। और जोर से कह दो मचल के सुभान अल्लाह।
जब 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 अमेरिका में टावर गिरे थे, जब अमेरिका में टावर गिरे थे, तो उस वक्त किसी ने मुझसे पूछा था व्हाट अबाउट 11/9, ये टावर 11/9 जो गिरे थे, 11/9 में 11 तारीख थी, नवा महीना था, नवा महीना, और 110 मंजिल का टावर था, वो सब टावर गिर गए। जब टावर गिरे तो किसी ने मुझसे पूछा था व्हाट अबाउट 11/9 के बारे में इस्लाम क्या कहता है, तो इस कुरान में है क्या इस चीज़ का बयान, 11/9 का बयान कुरान में है क्या। तो हमने उस वक्त जनाब बहुत गौर खोज करके ये बयान जवाब दिया था कि 11/9 होली कुरान एज 11/9 कुरान में 11/9 ही है। मैंने बोले क्या मतलब, मैंने कहा मतलब ये है कि 11 तारीख थी, इधर 11वां पारा है, उधर नवा महीना था, इधर नवी सूरत है सूरह तौबा, उधर 110 मंजिल की इमारत, इधर 110वीं आयत है। मेरा अल्लाह फरमाता है ला यज़ालु बुनियानुहुम अल्लज़ी बनौ रिबतन फी कुलूबिहिम इल्ला अन तक़त्ता कुलूबुहुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। और उनकी वो बिल्डिंग है जिन बिल्डिंगों को उन्होंने लोगों के दिलों में शक डालने के लिए बनाया है। ला यज़ालु बुनियानुहुम अल्लज़ी बनौ रिबतन फी कुलूबिहिम इल्ला अन तक़त्ता कुलूबुहुम, इनकी धज्जियां बिखर जाएंगी और उनके दिल अल्लाह की तरफ से पाश पाश हो जाएंगे। Their hearts will cut into pieces, उनके दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हज़रत मोहतरम जनाब वाला ये कुरान है जिसके अंदर जनाब हर सवाल का जवाब आप देख लेंगे। अभी अमेरिका के हॉस्पिटल में हजरत आपको याद होगा एक बच्चे और एक बच्ची की पैदाइश पे उलमा ने बयान दिया होगा। हजरत वहाँ एक बड़ा मसला खड़ा हो गया था अमेरिका के अंदर। मैं ये बताना चाहता हूँ कुरान की ऑर्डरिंग, कुरान की तरतीब और कुरान की सेटिंग जनाबे वाला ये दलालत करती है और सीधा इशारा करती है कि ये मोहम्मद का कलाम नहीं। हर जमाने के हर मोर्चे के सवाल का जवाब है कुरान शरीफ में जनाबे वाला, हर बयान है कुरान शरीफ के अंदर, जो भी पूछो कुरान शरीफ जवाब देता है। अब जनाबे वाला अगर आप कहो तो मैं 2 मिनट लूंगा चूंकि वो वाकया थोड़ा तवील है। परेशान नहीं ना। अमेरिका के ये वाकई किसमें लिखा है, ये जो है उर्दू टाइम्स मुंबई के अंदर मेरे पास इसकी कटिंग मौजूद है और हवाला इसमें लिखा है उसका एक पेपर का जो चलता था डेक्कन हेराल्ड, हिंदुस्तानी दक्षिणी भारत का ये पेपर है। तो वाकया ये था कि अमेरिका के एक हॉस्पिटल में 2 बच्चों की पैदाइश होती है। 3 मिनट लगेंगे मुझे वाकया बयान करने में और आपको ये समझने में कि इस कुरान में वाकई हर चीज़ का जवाब है। अगर ये किसी बंदे का कलाम है जो 1400 साल पहले का बंदा है तो वो 1400 साल के बाद की घटनाओं का जिक्र नहीं कर सकता। समझ है। अब जनाब वाला वहाँ ये एक लड़का पैदा हो, एक औरत के लड़का पैदा हो गया, 2 औरतें थी वहाँ, दोनों प्रेग्नेंट, तैयारी थी जनाब वाला, पैदाइशों की डिलीवरी हो गई। एक को लड़का पैदा हो गया, एक को लड़की, बहुत जल्दी में सुनाऊंगा, एक को लड़की, क्योंकि तकरीर मुझे बहुत लंबी करनी है और 1 घंटे के अंदर सब कुछ बयान करना है, इसलिए जनाब मैं कहीं रुकूंगा नहीं, नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कोई जुमला मिस ना हो जाए, सारी कड़ियाँ इधर उधर हो जाएंगी, इसलिए सारे खाने इधर रखिएगा। जनाब वाला एक लड़का पैदा हो गया, एक को लड़की पैदा हो गई। अब जनाब वाला डॉक्टर लोग पट्टी बांध देते कि लड़का इसका लड़की इसकी है, मगर अल्लाह की कुदरत डॉक्टर पट्टी लगाना भूल गए। जब डॉक्टर ने पट्टी लगाना परामर्श कर दिया तो वो जो लड़की वाली माँ थी उसको कीड़े ने काट लिया और उसने दिल में महसूस किया ये वक्त है बेईमानी करने का। अब जनाब वाला उसने शोर मचा दिया तो बेबी सनी जुमाइन, द बेबी सनी जुमाइन, लड़का मेरा, द बेबी सनी जुमाइन, लड़का मेरा, लड़का मेरा। लड़की को उसने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि लड़की को कल भी नापसंद करते थे लोग, आज भी बहुत सारी दुनियाओं में नापसंद किया जाता है लड़की को। लड़की को तो अगर किसी ने सीने से लगाया तो हमारे मुस्तफ़ा ने लगाया है, अगर औरत को जमीन से उठा के आसमान पे किसी ने बैठाया है तो मुस्तफ़ा ने बैठाया है। 4
भागों में बांटा है औरत को मुस्तफा ने, और चारों भागों में औरत को अल्लाह के नबी ने जन्नत की निशानी करार दे दिया है। हज़रात मोहतरम, औरत अगर बहन है तो भाई के लिए जन्नत, औरत अगर बेटी है तो बाप के लिए जन्नत, और यही औरत अगर पाकीज़ा किरदार बीवी है तो अपने शौहर के लिए जन्नत, और यही औरत अगर माँ है तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया इन्नल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, बिलाशुबा जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। हज़रात मोहतरम, अगर न्याय किसी ने किया है औरत के साथ तो सबसे बड़े समाज सुधारक और सबसे बड़े परिवर्तनकारी और सबसे बड़े आंदोलनकारी और सबसे बड़े क्रांतिकारी पैगंबर इस्लाम ने जनाबे वाला इस कन्या और इस महिला के साथ न्याय किया है। जब औरत को मनहूस घोषित किया जाता था तो 25 साल का मोहम्मद 40 साल की बेवा को सीने से लगाता था। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। जब बेटियों को और अपने ही जिगर के टुकड़ों को फावड़े से खोद खोद के जमीनों में कब्र खोद खोद के उन गड्ढों में सगा बाप अपने ही जिगर के टुकड़े को अपने हाथों से दफन कर दिया करता था, तो जनाबे वाला उन मारने वालों की दुनिया में एक इकलौती आवाज हमारे समाज सुधारक, परिवर्तनकारी और सबसे बड़े आंदोलनकारी पैगंबर इस्लाम की उभरती थी, जो ये कहता था अरे मारने वालों बेटियों को, जिसने 3 बेटियों को पल पोस के बड़ा कर लिया तो उसकी जन्नत की जमानत अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह लेता है। आज 14वीं सदी 15वीं सदी में हमारे कान ये खूबसूरत नारा सुनते हैं, कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, मगर 1400 साल पहले इस नारे को अगर किसी ने वजूद दिया था तो मुस्तफा ने दिया था, और जनाबे वाला उनके किरदार से ये नारा फूटा था, कन्या बचाओ जन्नत पाओ, कन्या बचाओ जन्नत पाओ। हज़रात मोहतरम, महिलाओं के साथ अगर किसी ने न्याय किया है तो खुदा की कसम मुस्तफा ने किया है। मनहूस घोषित कर दिया था ईरान के कल्चर में, मुस्तफा ने निकाह कर लिया बेवस है, मुस्तफा ने बेटी को बचा लिया। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब फातिमा का माथा नहीं चूमा हो मुस्तफा जान रहमत ने। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मगर फिर भी आज जनाबे वाला कुछ लोगों को पता, अल्लाह बेहतर जाने कौन से जुर्म में काट रहे हैं। इस्लाम ने न्याय नहीं किया महिलाओं के साथ, इस्लाम ने न्याय नहीं किया। अब जनाबे वाला मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ, हिस्ट्री पढ़ के तो देखो, तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि न्याय है या अन्याय है। हज़रात मोहतरम, मगर अपनी माँ और बहनों से भी कहना चाहता हूँ, ए मेरी माँ और बहनों, अगर खुदा की कसम जिल्लत, तबाही और बर्बादी के कारे मजल्लत से अगर खींच के इज्जत का ताज अगर किसी ने पहनाया है औरत को तो तुम्हें, तो खुदा की कसम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पहनाया है। इसलिए लिहाज रखो, पास रखो। आज बहुत सारी औरतें जनाबे वाला इस्लाम को भूल गई, मिल्लत को भूल गई। कॉलेजों और स्कूलों में मादल्ला उन्होंने वो घटनाक्रम अंजाम दिए, ऐसे घटनाक्रम है आज हमारी बेटियों के, ऐसे घटनाक्रम अल्लाह की पनाह। वो काले कारनामे, कुरान पढ़ने वाली बेटी जनाबे वाला जिसका नाम जनाबे वाला शगुफ्ता, जिसका नाम जनाबे वाला बिस्मिल्लाह, जिसका जनाबे वाला फातिमा, और मादल्ला उसके कारनामे ब्लैक, उनके कारनामे इतने काले कि कॉलेजों स्कूलों में खलत मलत की जिंदगी में वो जनाब गैरों को अपना दीन दे बैठी, अपना ईमान दे बैठी, यहाँ तक कि अपनी इज्जतों के जनादे सजा दिए। मेरी माँ और बहनों ने इर्तिदाद की एक आंधी चल रही है, न जाने कितनी बच्चियां जनाबे वाला हमारे घरों से निकल कर गैरों की गोदों में गिर गई हैं, जो जनाब कुछ तो मर गई हैं, कुछ के टुकड़े बिखर गए हैं, कुछ की इज्जतें बिखर गई हैं, कुछ को जनाबे वाला तबाही चारों तरफ से घेरे हुए हैं, और वो व्हाट्सएप और फेसबुक पे ये कहती हुई नजर आती है, हमें बचाओ हमें बचाओ हमें बचाओ हमें बचाओ। अरे हमें बचाओ और सपोर्ट मी और हेल्प मी कहने वालों, पहले क्यों नहीं सोचा था? इस्लाम से मुंह मोड़ते हुए तुम्हें गैरत ना आई, उस रसूल आदम से मुंह मोड़ते हुए जिस रसूल आदम ने गड्ढों से खींच के तुम्हें इज्जत का आसमान अता फरमाया, और जमीन पे जिसने खुदा की कसम जमीन पे रख के तुम्हारे बारे में कह दिया कि ये इज्जत का आसमान है। पूरी
मिल्लत का सौदा कर दिया इन सालिम लड़कियों ने, इन बदमाश आवारा कार बदतमीज नाओबाश बदमाश औरतों ने जनाबे वाला, जिन्होंने इस्लाम को इस्लाम न समझा और जनाबे वाला चली गई, मादल्ला दीन दिया, ईमान दिया, इज्जत दी और फिर आखिर में जिंदगी भी दे बैठी। उनका जनाबे वाला उनके वो भयानक अंजाम हमारे सामने है, दुनिया देख रही है और समझ रही है। मगर जनाब मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी इस तकरीर में कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। दुनिया मार रही है और नबी बचा रहा है। और कोई मिसाल दो दुनिया में जनाबे वाला जो न्याय इस तरह मैं जनाब बात करते करते इधर चला गया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दोनों ने, लड़के वाली भी कहती है द बेबी सन इज माइन और लड़की भी कह रही है, लड़की वाली भी कह रही है द बेबी सन इज माइन, लड़का मेरा है। बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया। डीएनए टेस्ट कराया गया, अल्लाह की कुदरत, डीएनए टेस्ट भी फेल हो गया क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला सबका डीएनए अलग अलग रखा है, ये डॉक्टर जानते हैं। बल्कि आधार कार्ड वालों को बाद में पता चला, अल्लाह ताला की कुदरत के कानून ये क्या जाने, आधार कार्ड वालों को बाद में पता चला जनाने वाला सबके फिंगरप्रिंट भी अलग अलग। उन फरिश्तों का कमाल देखो, जो फरिश्ते माँ के पेट में बच्चों की सूरतें बना रहे हैं, जो फरिश्ते क्या इल्म है, लाखों लोग, करोड़ों सूरतें, अरबों सूरतें, खरबों सूरतें, सबकी अलग अलग। किसी के कान बड़े, किसी के खड़े, किसी की चौड़ी पेशानी, किसी की आए है आंखें, है सुभान अल्लाह, किसी की नाक है देखता हुआ रह जाए आदमी, कोई गोरा कोई काला, मगर सब खूबसूरत। मगर काले कुछ लोग समझते हैं हम बदसूरत, वो गलत समझ रहे हैं, वो गलत फहमी में है। काला बदसूरत नहीं है। और काले को तो अल्लाह जाने कौन सा दौरा पड़ा, हर वक्त क्रीमों की बातें करता, फला क्रीम लाओ, फला क्रीम लाओ, दौरा पड़ गया इस काले को, काला 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 बे काय का काला बे क्या हो गया बे तुझे। जहाँ भी जाएगा, लंदन भी जाएगा तो सबसे पहले क्रीम ढूंढेगा कि क्रीम कौन सी है जनाब वाला, तो वो क्रीम लगा क्रीम से हल्का सा अगर फर्क पड़ गया तो फिर आईने की खैरियत कहाँ। जो घर में आईना लगा है, जब भी आएगा और जब भी जाएगा हर एंगल से घुमा घुमा के देखता है। आईना भी सोचता होगा, आईना भी सोचता होगा कहाँ चक्कर या किससे मेरा पाला। मगर काले और काली और गोरा और गोरी सब खूबसूरत। मेरा अल्लाह फरमाता वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल वलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। अल्लाह इरशाद फरमाता हमें इंजीर की कसम, हमें जैतून की कसम, वतूर सीनीन तूर सीना की कसम, हमें लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमें इनकी कसम, वत्तीन वज़ैतून, हमने इंसान को सबसे ज्यादा हसीन और जमील कदो कामत में पैदा फरमाया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम उन फरिश्तों का इल्म देखो, जो फरिश्ते सबकी सूरतें अलग अलग बना रहे हैं। फिर कमाल ये है कि हर अंगूठे में ये फरिश्ते एक छोटी सी चिप सेट कर रहे हैं। हर अंगूठे में एक चिप रखी हुई है, छोटी सी जगह में एक चिप रखी हुई है, सबकी अलग अलग है। इस वक्त दुनिया में 8 अरब लोग हैं तो 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे और हर एक का अंगूठा अलग अलग। क्या कमाल है, क्या इल्म है जनाब वाला इन फरिश्तों का। और आगे बढ़ के जुमला कहना चाहता हूँ, और ये फरिश्ते नबी के गुलाम हैं। जब गुलामों का इल्म इतना है तो इनके इमाम का इल्म कितना होगा। अबे कहाँ तक नापेगा देवबंद वाले, मुस्तफा का इल्म कहाँ तक नापेगा। नबी के गुलाम का इल्म देख ले, आइडिया हो जाएगा बॉस का इल्म कितना होगा। बरेली वाले कहते हो और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छपा तुम पे करोड़ों दुरूद, के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयब के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। बहुत मुख्तसर में जल्दी ब्रीफली शॉर्टली सुनाऊं जनाब। कहने लगा कंफ्यूजन पैदा हो गया, डीएनए टेस्ट हुए मगर फेल हो गए। और उसके बाद जनाब वाला 11 डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई, जिसमें एक डॉक्टर याहिया को भी लिया गया था। वो मुसलमान था कि ये तय करें, कमीशन बनाया था जॉर्ज बुश ने, ये कमीशन
बनाया था, डॉक्टरों का पैनल बनाया था, 11 का ये तय करो कि लड़का किसका लड़की किसकी है। पूरे अमेरिका में हल्ला था जना, बड़ा हंगामा था, लड़का किसका लड़की किसकी है। 11 डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई, इसमें डॉक्टर याहिया को भी रखा गया। डॉक्टर याहिया के साथ सबकी मीटिंग हुई, कमिश्नर चेयरमैन जो थे उसके, कमिश्नर जो थे, यानी वो आयोग के जो आयुक्त थे, जब बैठक हुई इनकी गोलमेज, चेयरमैन साहब की नजर पहुंची डॉक्टर याहिया पे। डॉक्टर याहिया से बोले, डॉक्टर याहिया, योर क्लेम शोज दैट एवरीथिंग इज देयर इन होली कुरान, every big, every small, every hind law. Does Holy Quran state about this problem? This problem would be solved by Holy Quran. डॉक्टर याहिया, मुसलमानों का दावा है कि हर चीज़ का बयान कुरान में है, क्या इस मसले का बयान भी कुरान में मिल सकता है कि लड़का किसका है और लड़की किसकी है। डॉक्टर याहिया बोले, ऑफ कोर्स, यकीनन चेयरमैन साहब, बट आई एम ओनली डॉक्टर, नॉट इस्लामिक स्कॉलर। मैं एक डॉक्टर हूँ, आलिम नहीं हूँ। आप मुझे आलिम के पास जाने की इजाज़त दें और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कुरान के कौन से पारे में इस मसले का हल मौजूद है। एक डॉक्टर के पास जनाब वाला इजाज़त मिली, डॉक्टर साहब आए मौलाना के पास। मिस्र में सबसे बड़ा मदरसा था जामिया अजहर के शेखुल हदीस के पास आए, इन्हें आके सूरत हाल पूरी सिचुएशन बताई और जनाब वाला डॉक्टर साहब ने पूरी सिचुएशन बता के कहा, हुजूर कोई मसले का हल हो तो बताइए। तो कहने लगे, आयत तो है, आयत बताना मेरा काम है, मगर लेबोरेटरी में मैं नहीं जाऊंगा, लेबोरेटरी में तुम जाना, चेक तुम करना। बोले अगला काम मैं कर लूंगा सरकार, आप तो आयत बता दीजिए। तो उन्होंने आयत बताई कुरान के चौथे पारे की। कहते हैं अल्लाह से दिन होली कुरान, अल्लाह कुरान में फरमाता है, लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, यानी मर्द के लिए डबल है, औरत के लिए सिंगल है। ये वरासत की आयत है, यानी अगर मर गया बाप, अगर बाप मर गया और एक लड़का छोड़ के मरा और एक लड़की छोड़ के मरा, तो लड़के को 2 रुपए मिलेंगे और लड़की को 1 रुपया मिलेगा। ये कानून है वरासत का। जब बाप मरेगा तो लड़के को 2 रुपए और लड़की को 1 रुपया जायदाद से मिलेगा, यानी 4 मेल डबल एंड 4 फीमेल सिंगल। मेल को डबल मिलेगा और फीमेल को सिंगल मिलेगा। तो डॉक्टर याहिया सोचते रहे, आखिरकार बड़ी जोर से हंसे और मुस्कुराए और कहने लगे, वी फाउंड द सॉल्वेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम सर। डॉक्टर मौलाना साहब, मसले का हल तो देखो, मौलाना भी कितने काम आता है जनाब वाला। आज मौलवियों को हमारी पूरी कौम मुंह भर भर के गाली दे रही है, फला मौलवी नहीं कर दिया, फला मौलवी नहीं कर दिया। अरे जिन्होंने पॉजिटिव किए हैं कम से कम उनका तो नाम ले लो, पॉजिटिव करने वालों के तो देख लो। हलाकू खान, चंगेज खान, जिन कुत्तों ने 40 लाख मुसलमानों को मार के दरियाए दजला का पानी लाल लाल कर दिया था जनाबे वाला, जिन्होंने 40 लाख मुसलमानों को मार के दरियाए दजला का पानी लाल लाल कर दिया था, जानते हो उनके बेटे ने कलमा कैसे पढ़ लिया था? जिन्होंने 40 लाख मुसलमानों को मार के दरियाए दजला का पानी लाल लाल कर दिया, तातारियों ने, मंगोलियों ने और चंगेजियों ने। नाम सुने हैं तातारियों और मंगोलों के? उन मंगोलों ने कसम खाई थी, पूरी दुनिया में एक मुसलमान नहीं रहेगा, चुन चुन के मार दिया जाएगा। 40 लाख मुसलमानों को मारने वाले हलाकोट चंगेज का बेटा आगे चल के बिरका खान मुसलमान होता है, कलमा तैयबा पढ़ता है। जानते हो उस बिरका खान के कलमा तैयबा पढ़ने के पीछे कौन सा अमल और कौन सा किरदार कार फरमा था? वो एक मौलाना थे, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नाम था उनका शेख अब्दुल्ला। उन्होंने जनाबे वाला हलाकोट चंगेज की नस्ल को कलमा पढ़ने पे मजबूर कर डाला था। सबने पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बिरका ने पढ़ा, पूरी फौज ने पढ़ा, हजारों तमाशाइयों ने पढ़ा। डॉक्टर इकबाल को ये कहना पड़ गया, मजबूर हो गए डॉक्टर इकबाल ये कहने पे कि है आया शोरिशे तातार के अफसाने से, है आया शोरिशे तातार के अफसाने से, पासमा मिल गए काबे को सनम खाने से। अब जनाबे वाला एक मौलाना था जो जनाब पूरी की पूरी नस्ल का, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी की पूरी नस्ल का रूट डाइवर्ट कर रहा था। जानते हो जनाबे वाला अकबर आजम का मुकाबला करने वाला कौन था? एक मौलाना था जो सर हिंद से उठा था, नाम था मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी। इस चूने की चिड़िया भारत पे आक्रमण करने वाले और गंदी नजर, तीखी नजर डालने वाले, खूना शाम पंजों वाले, तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों को सबसे पहले जनाबे वाला इस देश से बाहर निकालने के लिए फतवा जिहाद जारी करने वाला कौन था? खुदा की कसम वो एक मौलाना था।
नाम था हजरत मौलाना फजल हक खैराबादी। ईस्ट इंडिया कंपनी के तल्लों से मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सच्चा गुलाम था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तल्लों से जनाबे वाला चौतरफा महादाराई पर अकेला शेर खुदा बनकर लड़ गया था। जो जनाबे वाला चौतरफा महादाराई थी तल्लों की, कोई कहता था नबी को इल्म गैब नहीं, कोई कहता था पावर नहीं, कोई कहता था ये है। मुस्तफा में निगेटिव डायरेक्शन ढूंढने वालों की होड़ लगी हुई थी। एक मौलाना थे बरेली से उठे, कभी ये भी तो कह दिया करो कि इन मौलानाओं ने हमारा पूरी मिल्लत का भरम रख लिया, कभी ये तो कह दिया करो इन मौलानाओं की वजह से कुरान यहाँ तक आ गया। तो इन उलमा का बड़ा किरदार रहा है। आगे बढ़ता हूँ जनाब वाला, इंशाअल्लाह 1 घंटे के अंदर बात को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मौलाना साहब ने बता दिया आयत बताना मेरा काम है, लेबोरेटरी में जाना तुम्हारा काम है। आयत बता दी, समझ गए। आयत तो वरासत की है, मगर इस्लाम दीन फितरत है। इस्लाम रिलीजन ऑफ नेचर है। इस्लाम फितरत का दीन है। इस्लाम फितरत का दीन है। तो कहने लगे सर मैं ये समझा हूँ, हजरत मैं ये समझा हूँ कि जब वरासत में डबल और सिंगल का कानून है तो यकीनन रज़ात यानी दूध पीने में भी डबल और सिंगल का कानून होगा। अब मैं ये लेबोरेटरी में देखूंगा। हज़रात मोहतरम पहुंच गए अमेरिका। अमेरिका पहुंचे, सबके सब आंखें बिछा के पल के झुका के डॉक्टर यहिया का इंतजार कर रहे थे। मीटिंग हॉल में सब बैठे थे, गोल मेज पे इंतजार था। अचानक दरवाजा खुला, डॉक्टर यहिया की नूरानी नूरानी शक्ल नमूदार हुई। सबके चेहरे गुलाब से खिले और जनाबे वाला चेयरमैन साहब समीन पूरा का पूरा आयोग खड़ा हो गया। डॉक्टर याहिया मोस्ट वेलकमिंग करते हुए और जनाब सर पे बैठाते हुए कहा प्लीज टेक योर सीट, प्लीज डॉक्टर याहिया तशरीफ रखिए। डॉक्टर याहिया बैठ गए। डॉक्टर याहिया बैठ गए तो जनाबे वाला फिर बोले कि व्हाट डिड यू डॉक्टर याहिया डिड यू फाइंड एनी सॉल्वेशन ऑफ द प्रॉब्लम, क्या मसले का कोई हल मिल गया है कुरान शरीफ में? बोले वी फाउंड, अल्हम्दुलिल्लाह, प्राइज टू अल्लाह, अल्लाह की तमाम तारीफ है, एक हल मिल गया है। कहा क्या हल है? कहा दोनों औरतों को बुलाइए। दोनों औरतों को बुलाया गया। कहा दोनों औरतों का दूध निकलवाइए। दोनों औरतों का दूध निकलवाया गया। कहा दोनों औरतों का दूध अलग अलग लेबोरेटरी भेजिए। अलग अलग लेबोरेटरी भेजा गया। रिपोर्टों का इंतजार किया जाने लगा। जब जनाबे वाला बहुत देर के बाद रिपोर्टें आई तो डॉक्टर याहिया ही को दी गई वो रिपोर्टें। तो डॉक्टर याहिया ने दोनों रिपोर्टें देखी और फिर जनाबे वाला बैठे थे, खुशी में उछल गए और खड़े हो गए। चेयरमैन बोले क्या बात है? कहा मसले का हल मिल गया। अल्लाह सेज इन होली कुरान, अल्लाह फरमाता है कुरान में लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, 4 मेल डबल एंड 4 फीमेल सिंगल। मेल के लिए डबल है, फीमेल के लिए सिंगल है। कहा क्या मतलब? कहा ये मतलब है कि जिसके दूध में डबल विटामिन होगा वो लड़के की माँ है, जिसके दूध में सिंगल विटामिन होगा वो लड़की की माँ है, जिसके दूध में डबल प्रोटीन होगा वो लड़के की माँ है, और जिसके दूध में सिंगल प्रोटीन होगा वो लड़की की माँ है। कहा रिपोर्ट लाइए। तो रिपोर्ट में जब देखा गया बासपुर वालों तो एक औरत के दूध में डबल था, एक में सिंगल था, एक में डबल प्रोटीन था, एक में सिंगल प्रोटीन था। डबल वाला दूध जिसका था उसको बेटा दे दिया गया, जिसको सिंगल था उसको बेटी दे दी गई, बेटी बेटी वाले को मिल गई। तो चेयरमैन ने उसके सर पे हाथ रख दिया। हाथ रख के बोला सच सच बता, क्या कुरान सच्चाई तक पहुंच गया है? तो वो बेटी वाली औरत बोली यस डॉक्टर, द होली कुरान हैज रीच द पॉइंट, कुरान सच्चाई तक पहुंच गया है। इधर ये औरत इकरार कर रही थी, उधर 11 के 11 10 के 10 डॉक्टर याहिया के कदमों पर गिर के कहते थे ए डॉक्टर याहिया ये मोहम्मद का कलाम नहीं है, ये वाकई अल्लाह ही का कलाम है, ये किसी बंदे का नहीं है, ये खुदा ही का कलाम है, हमें पढ़ाओ। और जनाब सब ने पढ़ा। दे रिसाइटेड ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुरान जनाबे वाला किसी बंदे का कलाम नहीं, ये डॉक्टर फैयाज का नहीं, ये मुफ्ती अफरोज का नहीं, ये इमरान हनफी का नहीं, ये अबू बकर सिद्दीक का नहीं, ये फारूक आजम का नहीं, ये करबला के हुसैन का नहीं, ये बगदाद के गौसे आजम का नहीं। ये कुरान तो अगर किसी का कलाम है तो यकीनन 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 बेशक कराइन दलाइल वाक़यात परफॉर्मेंस और खुदा की कसम तजर्बात एक्सपीरियंस ये बताता है कि ये वाकई अल्लाह ही का कलाम है, ये मोहम्मद। नारे तकबीर,
नारे रिसालत शान कुरान अजमत कुरान हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहब क़िबला। बात यहाँ तमाम नहीं हो जाती, अगर और इजाजत दें तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आज साइंस को 2 समंदरों का पता लगा है। 2 समंदर है दुनिया में, एक का नाम है हिंद महासागर, एक का नाम है प्रशांत महासागर। और ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर ये दोनों के दोनों अलास्का की खाड़ी में गिरते हैं। और इन दोनों की खूबी ये है कि एक इनमें से एक मीठा समंदर है, एक नमकीन है, एक मीठा एक खारा। मीठा पानी दोनों मिले हुए हैं। मीठा पानी नमकीन में को नहीं आता, नमकीन पानी मीठे में को नहीं जाता। इधर कलर अलग है, इधर कलर अलग है, बीच में पानी की दीवार है। गूगल पे सर्च करके देख लेना, ये कलर अलग है, ये कलर अलग है, बीच में पानी की दीवार है, पानी की दीवार है। इधर का पानी इधर नहीं आ सकता, आ नहीं सकता, और इधर का इधर। साइंस वाले हैरान कि दुनिया में 2 ऐसे समंदर मिले हैं, बड़े अजीब समंदर हैं। लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, लोग बड़े आनंद उठाए लोगों ने कि साहब ऐसे ऐसे समंदर हैं दुनिया में। मगर जब मैंने कुरान पढ़ा, जब मैंने पहले हिस्ट्री पढ़ी कि मुस्तफ़ा ने कभी अमेरिका देखा, मुस्तफ़ा ने कभी अफ्रीका देखा, कभी मुस्तफ़ा एशिया में आए थे, बाकी एशिया में क्या मुस्तफ़ा जाने रहमत मक्के मदीने और शाम से कहीं बाहर आए थे? क्या उन्होंने समंदरों का दौरा किया था? क्या जनाबे वाला उन्होंने दुनिया के 7 बर्रे आदम और 7 बहरे आदम देखे थे? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दौरा करके देखे थे? यूं तो मुस्तफ़ा ने क्या नहीं देखा सब मालूम है जनाबे वाला। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। हम तो ये कहते हैं मेराज की रात, अरे मेराज की रात जब मेरा मुस्तफा पहुंचता है अर्शे आदम पर। ये मेराज का दिन गुजरा है आज। रात मेरी तकरीर हुई थी छिबरामऊ में, जिला कन्नौज। वहां जितने भी मौलाना आए थे सब मेराज पे बयान कर रहे थे। जितने भी मौलाना आए थे, बड़े बड़े सब मौलाना आए थे। तो मुझे मेरा नंबर भी आया, मगर मेरा नंबर बहुत लेट आया। मेरा नंबर आया रात के 3:45 बजे, यानी सुबह के 3:45 बजे। 3:44 पर मुझे माइक दिया गया, मगर मजमा जितना 9 बजे था उससे ज़्यादा 3:45 बजे था। और मजमा जितना 9 बजे बेदार था उससे ज़्यादा 3:45 बजे बेदार था। मैं जब आया तो मैंने भी मेराज की बात करी, क्योंकि सबको हुक्म था मेराज पे बोलना, सबको मेराज पे बोलना। तो सबने डिटेल बताई, कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। मैंने तो एक ही बात बताई। मैंने कहा देखो जी भैया, ये मेराज क्या है? ये मेराज तो ये बात किसी ने भी नहीं बताई। तो जनाब वाला पूरा मजमा खड़ा हो गया। मैंने कहा मैं मेराज क्या थी? मेराज तुमने मुफ्ती मसीहुद्दीन हशमती से मेराज की तफसील सुन ली, तुमने सैयद इरफान रसूल साहब से मेराज का वाक़या सुन लिया, तो शुरू से कुछ बच ही नहीं बताने को यार। अरे मौलवी जब तो मौलाना दिल निकलने का, मगर मेरे पास तो हर तरह का बाईपास है। तो मैंने कहा देखो जी भैया, मैं तो मेराज को बस इतना समझता हूं कि मेराज मेरे नबी का सरकारी दौरा है, ऑफिशियल विजिटिंग टू दिस मैनकाइंड, टू दिस यूनिवर्स। क्योंकि अल्लाह हकमुल हाकिमीन है, उस हकमुल हाकिमीन ने नबी को प्रधानमंत्री बना के भेजा, यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर। बरेली वाले कहते हैं ताज से गब्बार से मेरे आगू है मुकादर रुखसार मिलत सैयदना फखर अल्लाह मौलाना मुफ्ती अख्तर रज़ा खान नज़रीमिया फरमाते हैं जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर रहे हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर रहे हैं। जमीन को आसमा कर दें, सुरैया को सरा कर दें, तो चलती तो है उनकी, तो ऐसी चलती है जनाब वाला। दुनिया की पहली हस्ती है मेरे नबी की, जब तुम लाओ किसी साइंस वाले को लाओ, बुला के किसी को मार्कोनी को लाओ,
कार्लायल को किसी को लाओ बुला के, न्यूटन को लाओ बुला के, फराबी को लाओ बुला के और इनसे पूछो क्या दुनिया में कोई ऐसा आदमी आया है? बहुत बड़े बड़े कमाल कर दिए, समुद्र में रोड बना दिए, चांद पे प्लाटिंग कर दी, मंगल ग्रह पे घर बना दिया, सुनीता विलियम 6 महीने सैटेलाइट में रह के आ गई, मगर आज तक किसी साइंस वाले ने कभी समय की धारा को रोक के दिखाया? किसी ने टाइम का सिस्टम कभी ब्लॉक किया? टाइम का सिस्टम किसी ने कभी ब्लॉक किया? इस पूरी दुनिया में पहली और आखिरी बार अगर किसी ने समय की धारा को रोक के दिखाया और टाइम का सिस्टम भी ब्लॉक करके दिखाया तो वो मदीने वाले मुस्तफा ने दिखाया। ये उस दिन की बात है जब अली रो पड़े थे और कह रहे थे, आंख में आंसू थे और कह रहे थे या रसूल अल्लाह असर की नमाज रह गई। जोर से बोलो, जोर से। अरे असर की नमाज रह गई मुस्तफा। कहा क्यों नहीं पढ़ी अभी तक? कहा सरकार को देखें आका, दूर पहाड़ियों के पीछे जाके छुपने की तैयारी कर रहा है सूरज, मुंह पे नकाब डालने की तैयारी में, चेहरा छुपाने की तैयारी में। सरकार नमाज असर का टाइम गया, मेरे नबी मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया रोने की क्या बात है अली, तू असर की तैयारी कर, सूरज को वापस लाने वाला मोहम्मद सलामत है। तुम जोर से क्यों नहीं कह रहे वासपुरियो? जोर से बोलो। अरे मैं हूं ना, करना असर की तैयारी। लाओ न्यूटन फराबी को लाओ, साइंस वालों पे इतराते हो, किसी साइंटिस्ट का नाम बताओ। और तुम इन पे आए, साइंस वालों पे तुम क्या इतराओगे? साइंस वाले तो रात के 1:57 पे जब मुरादाबाद हिलता, बाजपुर हिलता, काशीपुर हिलता, पूरे इलाका जब हिलने लगता और पंखे यूं करते हैं तो सारे साइंस वाले सारी मशीनें सीने पर रख के बैठ के रोने लगते और कहते हैं सुपर पावर हम नहीं है, तू ही है। जब जलजला आता है और एक आध सेकंड ही हिलता है तो साइंस वाले माथे से पसीना पहुंचते और आंखों में आंसू। वी हैव नो पावर। पावर किसी के पास है, मौला तेरे पास। सबको अल्लाह याद आता है। हजरत अली तैयारी करते हैं, मेरे नबी डूबे हुए सूरज की तरफ इशारे अवलू करते हैं, उंगली कलमा शहादत, उंगली शहादत की यूं दिखाते हैं डूबे हुए, डूबते हुए सूरज, अल्लाह के हुक्म से चलता है तू, अल्लाह का पैगंबर हूं मैं, हुक्म है मेरा, वापस आ, उंगली के इशारे पर आ, असर के मकाम पे आके खड़ा हो जा। हिस्ट्री गवाह है, खुदा की कसम पहाड़ियों के पीछे से निकला, उल्टे पांव चला, जहां तक उंगली का इशारा देखा वहां आके ठहर गया। वो तो खैर हो गई जो उंगली रुक गई, अगर उंगली ना रुकती बासपुरियो तो आज का दिन फिर से शुरू हो जाता। समय की धारा को अगर किसी ने रोका है तो तुम्हारे मेरे मुस्तफा ने रोका है। टाइम का सिस्टम ब्लॉक किया है। तो ऐसा प्रधानमंत्री है जनाब वाला, जब पूरी दुनिया का प्रधानमंत्री है तो सरकारी दौरा भी होगा, जब मंत्री साहब दौरा करते हैं तो ब्लॉक कर दिया जाता है, रोड जाम हो जाते हैं, मगर दुनिया के जाम अलग होते हैं। इन जामों में बीमार मर जाते हैं, इन जामों में जनाब वाला फ्लाइट छूट जाते हैं, इन जामों के अंदर फ्लाइट मिस हो जाते हैं, लोगों के पैसे बर्बाद हो जाते हैं, किसी का 5,000 का टिकट, किसी का 10,000 टिकट है, ऐसे दिल में रोता रहता है, हाय मेरे अल्लाह, हाय मेरे अल्लाह, फ्लाइट छूट गया और जनाब वाला मरीज मर गया। न जाने कितने मरीज मर गए जामों में, और ये दुनिया के जाने और दुनिया के मंत्री हैं, मगर वो जो प्रधानमंत्री हैं जब वो जनाब वाला अपने सरकारी दौरे पर चले हैं तो अल्लाह का हुक्म आया पूरी दुनिया को जाम लगाओ, मरीज जहाँ वहीं रहे, सबको जाम लगाओ। पूरी दुनिया को अल्लाह ने उस कंट्रोल ने, उस ऑपरेटर ने रिमोट कंट्रोल से पूरी दुनिया का पर्दा जाम कर दिया। जो जहाँ था वैसे सूरज जहाँ है वहीं रुक जा, चांद वहीं रुक जा, जमीन वहीं जहाँ है वहीं रुक जा, आसमान जहाँ वहीं रुक जा, जंजीर हिल रही थी हिलते हिलते वहीं रुक जा, पर्दा जाम कर दिया गया है। बिस्तर गना में पर्दा जाम कर दिया गया, पूरी दुनिया को एक साथ जाम लगा दिया गया। सूफिया का बयान है जब सब एक साथ जाम लग गया तो सभी जाम हो गए, किसी को कोई तकलीफ नहीं, सब जाम है, अस्पताल भी जाम, मरीज भी जाम।
अस्पताल भी तब खुलेगा। पूरी दुनिया में एक साथ जाम 27 साल। सूफिया का बयान है 27 साल पूरी दुनिया बिलौक रही। नबी ने जमीनों का, आसमानों का, जन्नत का और पूरी दुनिया का नजारा किया। मुस्तफा ने पूरी दुनिया की विजिटिंग की, सारी दुनिया को मुस्तफा जान रहमत को दिखाया गया, किंगडम में घुमाया गया। 27 साल लगे। जब दौरा मेराज खत्म हो गया तो अल्लाह ने पूरा पर्दा खोल दिया। जब पर्दा जाम का पर्दा खोला तो जनाब जो चीज जहां से थी वहीं से काम करने लगी। इसीलिए कहा गया जंजीर भी हिलती रही, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम। हम ये बताना चाहते थे कि मुस्तफा जब मेराज का दिन था, आज मेराज का जब आई है मेराज की रात, मेरे नबी मुस्तफा आए हैं अर्श आज़म पर। तवज्जो है, मेरे रब ने फरमाया महबूब जूते पहन गया। अर्श है कोहे तूर नहीं, मूसा मेरा महबूब है, मूसा नहीं। वहदत के समंदर में गर्काब हो गए जनाबे वाला वहदत के समंदर में। वो तो मेरे आला हजरत का पढ़ के देखो तुम, ईमानी ताज़ा हो जाएगा। अगर कहीं के टाइम मिला कनौरा में आएंगे, अभी तारीख रखेंगे तो बताएंगे इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। आज तो हम आपको दिन में रखेंगे कनौरा में, कनौरा में रात में नहीं होगा, दिन में होगा। हाँ, जो भी हो 9 में होगा या 7 में होगा, मगर दिन में होगा। अल्लाह क्या कह रहे हैं? अच्छा, तवज्जो है आपकी, माशाअल्लाह बड़े खुश। अभी तो मैं यही, अभी मेरी बातें अधूरी हैं, पूरी कहाँ हुई हैं? अगर 1 घंटा हो जाए तो मुझे माफ करना, अगर 1 घंटे से भी ज्यादा हो जाए तो तुम कोई परेशानी महसूस नहीं करोगे। अगर तुमको होगा तो मैं टाइम बढ़ाऊंगा, मैं अपने बातों का बड़ा पाबंद हूँ। 1 घंटा है तो 1 ही घंटा है, और तुम कहोगे थोड़ा ऐड कर लो तो ऐड कर लो। ये मोहब्बत की बातें होती हैं। नबी फरमाते हैं मैंने रब को देखा, मेरे रब ने अपना दस्ते कुदरत मेरे सीने पर रखा। फवज़ा यदहू बैना कफ़ैया, उसने अपना दस्ते कुदरत मेरे सीने के बीच में रखा। फवजदतु बरहा बैना सदिय्या, तो मैंने उसकी ठंडक अपने सीने में महसूस की। फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति वल अर्दीन, तो आसमानों और जमीनों के सारे इल्म अल्लाह ने मुझे दे दिए। एशिया का पता है, अफ्रीका का पता, ऑस्ट्रेलिया का पता, सारे जमाने का पता, मगर घूमे कहीं नहीं। घूमे, ये तो है इतिहास और ये है तजर्बा। कह रही है 2 समंदर मिले, दुनिया एंजॉय कर रही है। मगर जब मैंने कुरान का 19वां पारा पढ़ा तो जनाब वाला मैं हैरान रह गया। 1400 साल पहले कुरान शरीफ का 19वां पारा, 1400 साल के बाद डिफाइन किए जाने वाले दोनों समंदरों का जिक्र कर रहा है कुरान का 19वां पारा। किसी को पता नहीं था 200 साल पहले के ऐसे समंदर है, 300 साल पहले किसी को पता नहीं था ऐसे समंदर है, 500 साल पहले किसी को नहीं पता था ऐसे समंदर है दुनिया में, 600-800 साल पहले किसी को नहीं पता था कि ऐसे समंदर है दुनिया में, 1000 साल पहले किसी को नहीं पता था ऐसे समंदर है दुनिया में। और 1400 साल पहले 19वां पारा कुरान का ये कहता है वजाअला बैनहुमा बरज़खम व हिजरा
हिजरम महजूरा, हमने दो समंदर बनाए हैं, एक मीठा है एक नमकीन है, एक नमकीन है एक मीठा है, और दोनों के बीच में वजअल बैनहुमा बरज़खम व हिजरम महजूरा, और दोनों समंदरों के बीच में हमने एक बरज़ख बनाया, एक लाइन बनाई, वह हिजरम महजूरा, एक छुपी हुई दीवार बनाई। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इधर का पानी इधर नहीं आता, उधर का पानी इधर नहीं आता। हजरत मोहतरम 1400 साल पहले डिस्क्लोजिंग, जो 1400 साल पहले इन दो समंदरों का इंकशाफ करना, जो आज 1400 साल के बाद दुनिया में नजर आते हैं साइंस वालों को, इन दोनों समंदरों का इंकशाफ 1400 साल पहले करना इस बात की खुली दलील है कि ये कुरान किसी इंसान का नहीं बल्कि उस अल्लाह ही का कलाम है, जिस अल्लाह ने उन दोनों समंदरों को वजूद दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने तारुश शरिया, नारे तकबीर। भैया भैया टाइम है कम, नारा और अगर नारा कोई लगे अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने बड़ी हिम्मत हौसले से काम लिया, पूरा जलसा संभाल दिया। अब थोड़ी देर आराम से बैठोगे, बहुत मजा आएगा। और नारे आप नहीं बल्कि इनमें से किसी को याद नहीं, तुम में से नारे याद नहीं, किसी को कैसे लोग हो याद? क्या सब जिम्मेदारी हमारी छतरी की होनी चाहिए? नारे की तुम्हारी जिम्मेदारी है। चलो इतनी जिम्मेदारी सही तो तुम सुन रहे हो, तो घंटा तो हो गया पूरा, और इजाजत है 10 मिनट की। कुरान के उतरने से 3,000 या 2,500 साल पहले, कुरान के उतरने से 2,500 या 3,000 साल पहले एक घटना घटती है दुनिया में, मूसा का। हज़रत मूसा का पीछा कर लिया फिरौन ने। अल्लाह ने फरमाया मूसा बढ़ आगे उछल, अपनी कौम को ले, तवज्जो है, अपनी कौम को ले। जब दरिया के पास आए, अरे घटना नहीं है ना, मूसा चले कौम को लेकर दरिया के पास आए, दरिया पूरे जोश पे पूरे उफान पे। मूसा बोले अल्लाह क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया हंसा मार। 12 रास्ते निकल गए, 12 खानदान से। मूसा बोले 12 के 12 से हर एक अपने अपने रास्ते में दाखिल हो जाओ। अब हर एक खानदान अपने अपने रास्ते में दाखिल। अब दरिया पानी खड़ा हो गया दीवारों की तरह, पहाड़ों की तरह, इधर भी पानी। और अल्लाह की कुदरत तो देखो, जब ये दरिया में से निकल गए, रोड बना दी अल्लाह ने, और दरिया का पानी यूं खड़ा हो गया, और उन पानी की दीवारों में कुदरती रोशनदान भी बन गए। इधर के गुजरने वाले इधर के लोगों को देख भी रहे, बातें भी कर रहे हैं। क्या कोई परेशानी तो नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, गुजरने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, आगे पीछे सब क्लियर है ना, रोड सब क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। बातें करते करते आगे चले जा रहे हैं। फिरौन पीछा कर रहा है। फिरौन तब आया जब ये एंड में थे, फिरौन तब आया जब ये दरिया के एंड में थे। जब फिरौन आया अपने लाल लश्कर के साथ, बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। देखो मैं कहता था ना मैं तुम्हारा रब हूँ, आने से पहले ही रास्ता दे दिया। देखो मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डोंट वरी, घबराना मत, ऐसे ही दाखिल हो जाओ और मूसा की कौम को पकड़ लो। फिरौन आगे आगे, पूरी कौम पीछे पीछे, 12 के 12 रास्तों में। जब बीच में पहुंचे जनाब वाला, सबसे पहले रोशनदान गायब। जैसे ही वो रोशनदान गायब हुए, फिरौन की सांसें लंबी होने लगी, दिल की धड़कनें तेज होने लगी, और देखते ही देखते पानी पानी से मिलने लगा। जब पानी पानी से मिलने लगा तो ऊपर नीचे बाएं दाएं चारों तरफ मोटी मौत नजर आई फिरौन को। पहली बार एहसास हुआ कि अल्लाह कोई और ही है, खुदा कोई और ही है, और वही अल्लाह है जो मूसा अल्लाह कहता है। तो जनाब वाला, हाँ, बड़े बड़े मालदारों को एक दिन एहसास हो जाता है कि अल्लाह है, बड़े बड़े मुल्हिदों का एहसास हो जाता है अल्लाह है, बड़े बड़े जिंदगियों का एहसास हो जाता है अल्लाह है, बड़े बड़े इतराने वालों का एहसास हो जाता है अल्लाह ही अल्लाह है।
कुर्सियों पे नाच करने वाले, अपने बोर्डों पे, अपनी बॉडियों पे बनने वाले, अरे अस्पतालों में जाकर देख लो 100 किलो के लोग 10 किलो के पड़े, हिल भी नहीं सकते जनाब। तुम अपनी बॉडी पे इतना यूं कर देंगे, वो कर देंगे, मेरा काट ले, फला कर ले, फला कर। अबे गरीबों के गिरबान पकड़ने वाले, औकात देख, हैसियत देख तू अपनी। बहरहाल इतराओ मत, फखर मत करो, किसी चीज पर नाज मत करो, न नोटों पे, न वोटों पे, न होठों पे, न कुर्सियों पे, न दौलतों पे, न अपनी औलादों पे, न हुस्नो जमाल पे, न डिग्रियों पे, किसी चीज पे इतराओ मत। फिरौन जैसा शख्स आखिरकार बोला अल्लाह है। बोला ईमान ले आया तो अल्लाह ने फरमाया तेरा ईमान कबूल नहीं है, मगर तुझ जैसे मेरी अगर मेरी बात की है आज, तो मैं एक वादा करता हूँ, यू प्रॉमिस, पक्का वादा है हमारा। फल यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया। वादा है हमारा फिरौन कि हम क़यामत तक तेरी लाश को बाकी रखेंगे, ताकि तेरी लाश आने वालों के लिए इबरत का निशान बन जाए। और फिर जनाबे वाला समंदर में डूब तो वो गया और उस लाश को समंदर ने बाहर निकाल दिया। कुरान के उतरने से 2500, 2000, 3000 साल पहले की घटना। फिर जनाब वो बॉडी जनाब समंदर के बाहर आई, और समंदर के बाहर आई तो किसी ने उस बॉडी को पकड़ लिया, रख लिया, उस पर बर्फ नहीं लगाया, मगर बॉडी सलामत रही, केमिकल नहीं लगाया गया, बॉडी सलामत रही। 2000 साल गुजर गए, बॉडी इधर उधर घूमती रही जनाबे वाला, मगर सलामत रही। कहीं भी जनाबे वाला बॉडी को छुपाया ना जा सका। दुनिया छुपाना चाहती थी मगर छुपा ना सकी। हज़रात मोहतरम आखिरकार उस घटना से आज 4000 साल के बाद वो बॉडी, वो डेड बॉडी काहिरा के म्यूजियम में आज भी रखी हुई है। काहिरा के म्यूजियम में बगैर केमिकल के, बगैर आइस के, बगैर बर्फ के आज भी वो बॉडी रखी हुई है, जिसकी जानकारी 1400 साल पहले कुरान ने दी थी। वो बॉडी जब आज दुनिया देख रही है तो जमाना हैरान है कि बगैर केमिकल और बगैर बर्फ के ये बॉडी इतना लंबा फासला और इतना लंबा सफर कैसे तय कर पाई। हज़रात मोहतरम जब वो डीप में जाता है तो उस जमाने को एहसास हो जाता है कि ये वाकई कारनामा किसी और का नहीं, ये उसी अल्लाह का कारनामा है। जिस अल्लाह को केमिकल की जरूरत नहीं है, जिस अल्लाह को बर्फ की जरूरत नहीं है, जिस अल्लाह को असबाब की जरूरत नहीं है, वो अल्लाह चाहे जहां चाहे जैसे चाहे उसका तहफ़्फ़ुज़, और जब चाहे जैसे चाहे उसको प्रोटेक्शन दे दे। एक लाश का 1400 साल के बाद यहाँ मौजूद होना और 1400 साल पहले इस लाश की खबर देना, 3000 साल पहले जो घटना हो गई और किसी को नहीं पता था, कुरान का उसे खबर करना और आज के जमाने में उस लाश का रहना, इस बात की खुली दलील है कि ये कुरान किसी मोहम्मद का नहीं, ये कुरान वाकई अल्लाह ही का कलाम है, ये खुदा का कलाम है। हज़रात मोहतरम जब ये खुदा का कलाम है, अबू जहल और अबू जहल की कंपनी हरगिज़ कुरान को मक्के के बाहर कुरान अगर
मान के हटिया हमारे सिमर हरमला इसका असर है कल कर रहे थे। अगर कुरान अल्लाह का कलाम ना होता और अल्लाह का इसका प्रवचन ना होता तो करबला के अगर करबला के मैदान से भी निकल गया तो बनाने वाला अगर कुरान अल्लाह का कलाम ना होता तो बनावला ईरान में जाता मगर खुदा की कसम कुरान कहाँ से निकल गया तो बिना पौधे आदम से खुलफाए ज़माना कुरान की तैयार खड़े थे। चैलेंज किया कुरान शरीफ को प्रोफेसर कुरान हम कुरान की गलतियाँ दिखाएंगे। एक सॉफ्टवेयर बनाया गया कुरान की गलतियाँ दिखाने के लिए, वाकया लंबा है और उसका स्क्रीन बड़ा लंबा बनाया गया। उसमें थे वो जनाब प्रोफेसर बहुत बिगड़ बैठा था। कुरान शरीफ का स्क्रीन इधर था, उस पर हेडिंगें लिखी थी मिस्टेक नंबर 1, मिस्टेक नंबर 2, मिस्टेक नंबर 3, मिस्टेक नंबर 4, मिस्टेक नंबर 5। और जैसे ही कीबोर्ड के बटन ऑन होने थे और टन टन की आवाज़ें आके उस पर मिस्टेक आने थे, सारे उलमा अल्लाह की तरफ हाथ उठा अल्लाह की तरफ मुँह लगाए हुए थे और हाथ उठा के अल्लाह से अर्ज करते थे ए अल्लाह आज कुरान को अफ्रीका के इस हाल में फतह अता फरमा दे। हज़रात मोहतरम कंप्यूटर ने चैलेंज कर दिया कुरान शरीफ को, तो जनाबे वाला जब प्रोफेसर को उनके इशारे पर इंजीनियर कीबोर्ड के बटनों की तरफ चले, टन टन की आवाज़ें आई, स्क्रीन पे सबकी नजर पड़ने लगी। पहली हेडिंग थी द नंबर मिस्टेक नंबर 1, तो जनाबे वाला जैसे ही बटन ऑन किए गए उसके सामने आने लगा 0 0 0 0, मिस्टेक नंबर 2 0 0 0 0, मिस्टेक नंबर 3 0 0 0 0, मिस्टेक नंबर 4 0 0 0 0 और पूरा स्क्रीन 0 से भर गया। इधर स्क्रीन 0 से भरा, उधर उलमा ने नारे लगाए, पूरा हाल गूंजा। इधर सैकड़ों यहूदी और सैकड़ों ईसाई उलमा के कदमों पर गिर के कहते थे वाकई मोहम्मद का नहीं ये अल्लाह ही का कलाम है। जो कंप्यूटर जिस कंप्यूटर ने चैलेंज किया वो प्रोफेसर वॉल जिसने सॉफ्टवेयर बनाया अचानक हार्ट अटैक का शिकार हुआ, कुर्सी से गिरा, हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चला गया, मगर कुरान में गलती दिखा ना सका। तो जनाबे वाला अगर ये कुरान को अल्लाह का प्रोटेक्शन ना होता तो खुदा की कसम अमेरिका में कुरान फंस गया होता। और फिर बात अमेरिका की नहीं, हिंदुस्तान हो या अमेरिका हो, पूरी दुनिया हो, वसीम रजवी जैसे हिजड़े हर दौर में हर जगह रहते हैं। हजारों वसीम रजवी पैदा हुए। मगर कुत्ते न घर के न घाट, फुटपाथ पे कुत्ते, घर के न घाट के, बेटे फुटपाथ के। तवज्जो है, मान अल्लाह ताला की बात मगर कुरान की ताकत और कुरान के साथ एक न हो सका। इन मदरसों की बड़ी जद्दोजहद है।
सलामी पेश करता हूँ मौलाना नज़ाकत को और मौलाना शाकिर को कि इन्होंने यहाँ बासपुर में ऐसे ही एक इदारा बनाया जो कुरान को प्रोटेक्शन देता है, कुरान को तहफ़्फ़ुज़ देता है, तुम्हारे बच्चों के सीनों में कुरान की दौलत को मुंतकिल करता है। ये लोगों ज़रूरी है कि हम कुरान के साथ चलें, कुरान को सर पे बैठाएं, कुरान को सर पे उठाएं और कुरान को अपनी नस्लों के सीनों में मुंतकिल करें, ताकि हमारा भी हिस्सा हो जाए कुरान के प्रोटेक्शन में, ताकि हमारा भी हिस्सा हो जाए कुरान के तहफ़्फ़ुज़ में। इसलिए लोगों आगे बढ़ो, वक्त इजाजत नहीं देता, मैं आगे नहीं बढ़ता जनाबे वाला, मगर इस मौके पे आपको दो बातें अर्ज करके जाना चाहता हूँ जनाबे वाला। जब मदरसे कर सका हो तो मैं जनाब वाला आपको मुझे संभालने के लिए एक बात और जानना चाहता हूँ। क्या क्या नारे लगाने की बात किसने को चलाने के लिए, मगर सिर्फ चलाने के लिए जरूरत नहीं है, मगर चलाने वालों का साथ देने के लिए और कुरान की दौलत को ऐसे का काम से चलता है। मैं अगर तुम मेरी तकलीफ में खड़ा मेरी तकलीफ में तुम्हारे ऊपर कोई असर किया हो तो मैं तुमसे चलने की बात तो नहीं करता, मगर यहाँ से लेकर वहाँ तक, यहाँ से लेकर वहाँ तक बात चलने की नहीं है, मुझे तकरीर करना है। ये तो मेरे जहन में बात आई, मैंने तकरीर तो तुमने माशाअल्लाह सुन ली और अभी सुनोगे। रसूल का घर, रसूल की मेहमानी, ये बेटियां हमारी कौम की इज्जत, हमारे इस्लाम का फ्यूचर। सिर्फ 11,000 रुपये, यहाँ से लेकर वहाँ तक। बात ये नहीं है कि अभी पेश करने हैं, अभी तो आपकी जेबों में शायद होंगे भी नहीं, क्योंकि जलसे में जब लोग आते हैं तो जो कुछ पैसे होते हैं वो भी घर लेके आते हैं कि नहीं, ये कल दो यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई है जो 11,000 रुपये का नजराने खुलूस बच्चों के साहिबान के लिए नबी पाक वसल्लम की मेहमानियों के लिए तालिब इल्म रसूल सुभान अल्लाह, यहाँ से सिर्फ 11,000 रुपये का नजराने खुलूस कोई पेश करती है, यहाँ से लेकर वहाँ तक। सिर्फ 2 मिनट का टाइम दूंगा, अल्लाह ने तुम्हारी हालत को बदल दिया, तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ज़मीन जो है आसमान पे आ गए, अल्लाह ने तलाक कर दिया, तुम्हारी जिंदगी में ऐसे परिवर्तन आया, तुम देख रहे हो कितना परिवर्तन आया, तुम्हारी कल क्या थी और आज क्या है, और तुम इतनी देर सोच रहे हो इस नबी के मदरसे के लिए और कुरान शरीफ जैसी दौलत के लोगों को सीनों में मुंतकिल करने के लिए। जनाब वाला एक छत बनाना है तो उस छत के लिए इतनी देर सोचा जाता है जितनी देर तुम सोच रहे हो जनाब। कौन है यहाँ से लेकर वहाँ तक 11,000 रुपये का नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत मतलब आला हजरत, एक इस्लाम का बावकार बेटा और मिल्लत का होनहार शहजादा अल्हम्दुलिल्लाह। आज कौन है जनाब, नाम लिखिए। सरफराज भाई कहाँ से हैं? ईद वाले सरफराज भाई एक बार खड़े होकर चेहरा दिखाइए। खुश रहें, आबाद रहें और रोज कहते आमीन। नस्लों का मुस्तक़बिल रोशन हो, अल्लाह ताला तुम्हारे कारोबार जैसा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह एक हीरा एक लाल मिल्लत का हिंदुस्तान शहजादा हमारे सामने सरफराज साहब की शक्ल में अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया। 11,000 रुपये का नजराने खुलूस
पेश करेंगे सरफराज भाई इंशाल्लाह। अब सरफराज भाई ने शुरुआत तो कर दी है जनाब वाला, मैं 1 लाख रुपए भी पूरे नहीं करता, मगर तुमसे गरीब नवाज के नाम पे 6 लोग मांगता हूँ, सिर्फ 6 लोग गरीब नवाज के नाम पे 11-11 हज़ार के हो जाएं, फिर 66,000 हो जाएं, और 66 है मेरे अल्लाह के नाम का, इससे आगे बढ़ता नहीं जनाब। 6 लोग, 1 साहब तो हो गए सरफराज भाई। अब दूसरा जनाब अल्लाह और रसूल के नाम पर नबी की मेहमानियों के साहिबान के लिए, इनके सीनों में कुरान जैसी दौलत मुंतकिल करने के लिए कोई दूसरा एक अल्लाह रसूल। अरे रात मैंने छिबरा उमर मदरसे के लिए बात की, खुदा की कसम 1 मिनट न लगा, 1 मिनट न लगा, चारों तरफ से उठ गए। और परसों रात मैंने यही बात फैजगंज में कही, वहाँ अमरोहा के पास, जनाब वाला खुदा की कसम 5 मिनट नहीं लगे और मदरसे का काम हो गया। और यहाँ मुझे इतनी देर लग रही है जबकि अल्लाह ने यहाँ माली खिलाफ बपा किया, जिस अल्लाह ने यहाँ तुम्हें कहाँ तक 5-11 हज़ार रुपये, बहुत बड़ी बात है। यहाँ से लेकर वहाँ तक कौन है जो दूसरा सरफराज का साथी बन जाए, सिर्फ 11,000। डॉक्टर कहीं भाइयाँ, डॉक्टर भारत हॉस्पिटल ऐसा, दोनों हाथों में लड्डू, दुनिया भी है दीन भी है। भारत हॉस्पिटल के भाई अल्लाह तुम्हारी नस्लों का फरमाए, तुम्हारे घर में बरकत हो डॉक्टर साहब, आप औलाद का मुस्तक़बिल बीमार में शिफा निजात मिले, आने वाली बलाओं वबाओं मुसीबतों आने वाली बलाओं से अल्लाह आपको और आपके घर वालों की हिफाजत फरमाए। जरा जोर से कह दो आमीन। एक सरफराज भाई का भारत हॉस्पिटल वाले अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मुकद्दस शहजाद इस्लाम के जिन्होंने 11-11 हज़ार रुपये इस साहिबान पेश कर दिए, अल्लाह कबूल फरमा ले। और जनाबे वाला इनका कहना और इनका लुत्फाना पेश करना ही है इंशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम और कौन है यहाँ से लेकर वहाँ तक, डॉक्टर फहीम और सरफराज के मिलवाल पे चल सके। और जनाबे वाला सिर्फ 2 लोग, सिर्फ 4 लोग और लूँगा, और बस 4 लोग, 7 में नहीं लूँगा। बस देखता हूँ कौन कौन कुछ नसीब है जो इस दायरे में आ सकें। सिर्फ 11,000 रुपये अल्लाह और रसूल के नाम पर मुस्तफ़ा जाने रहमत की मेहमानियों के लिए, उन तालिबात के लिए जो जनाबे वाला कुरान और हदीस का इल्म सीख रही हैं और अपने सीनों में कुरान जैसी दौलत को मुंतकिल कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बेटियाँ जो कल हमारा मुस्तक़बिल है। बताओ 11,000 रुपये पेश कर दे इस घर के लिए, 11,000, सिर्फ 11,000। डॉक्टर फहीम और डॉक्टर सरफराज, तुम्हारी माँ और तुम्हारे बापों को अल्लाह सलामत रखे, दुनिया में हो तो अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र दे, दुनिया में चले गए और उसका अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए। ऐसी प्लानिंग होती है यार, 11,000 रुपये कोई सीधे तालिब इल्म की खिदमत के सामने, और वो भी नबी की मेहमानी है। सुभान अल्लाह, 11,000 क्या चीज़ है। अल्लाह ने तुम्हें कहाँ से कहा करोड़पति अरबपति हो जनाब वाला। अगर तुम्हें मेरी बातों में दम लगा हो तो अब जरा ये भी तो दिखाओ कि तुम्हारे दिल में गुंजाइश कितनी है। खाली बातों से काम नहीं चलता। कौन है जो तीसरा फर्द अल्लाह रसूल के नाम पर 11,000 रुपये का नजराने खुलूस बगदाद वाले का शेख अब्दुल कादिर जिलानी का 11,000 रुपये पेश कर दो, यहाँ से लेकर वहाँ तक, अपनी बच्चियों के लिए। वो जिसकी बेटियाँ आलिम नहीं हैं और वो चाहता है एक बेटी मेरी तरफ से आलिम बन जाए, 11,000 रुपये पेश कर दे, इंशाल्लाह एक बेटी उसकी तरफ से आलिम, इस मदरसे की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह आलिम होगी, एक बेटी उसकी तरफ से। और वो 10 को पढ़ाएगी, 100 को पढ़ाएंगे, 100,000 को, 1,000 10,000 को, 10,000 1,00,000 को। और पता चला जनाबे वाला पूरे पैसे का इंश्योरेंस भी हो गया और मर गया तो उसका 70 क़यामत सवाब ही सवाब। 11,000 रुपये कौन है जो अपनी बेटी को आलिम न बना सका, मगर 11,000 रुपये दे के मौलाना नज़ाकत को एक बेटी जनाबे वाला वो गोद ले लेगा, एक बेटी को एक आलिमा उसकी तरफ से हो जाएगी। यहाँ से लेकर वहाँ तक सिर्फ 11,000 रुपये का नजराने खुलूस। अल्लाह और रसूल के नाम पर कोई है? बगदाद के गौसे आदम का सच्चा गुलाम तो सभी हैं, मगर उन नाम पे ऐसा कुछ तलब जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत, मसलके आला हज़रत, अल्हम्दुलिल्लाह। एक शहजादा नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत, मसलके आला हज़रत।
सरफराज भाई फिर जनाब खुश, कितने महान है सरफराज भाई और कितने ग्रेट हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने दोबारा, अल्लाह ताला उन्हें अजीम रखे और अल्लाह उनकी अजमत की हिफाजत फरमाए, नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। 2-11,000 यानी 2 शहजादियों को उन्होंने जनाबे वाला मदरसे से गोद लिया। ये बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में तुम्हारे काम आएंगी। सरफराज भाई ने 2-11,000 यानी हमारे पास 3 मेंबर होगा 11,000 के, अल्लाह कबूल फरमा ले। तुम में से इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि मेरे पास सिर्फ 6 की बात की है, मैं 6 से ज्यादा नहीं लूंगा। वो अल्लाह के नाम पर 66,000